धमाके से दहला एक बार फिर से पाकिस्तान, वो भी तब जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे में इस बॉम्ब ब्लास्ट में 10 लोगों की जान जाने की खबर है। पाकिस्तान के अंदर आज एक सुसाइड हमला हुआ है और ये सुसाइड जो हमला है इससे जो जो अटैक हुआ है वो मौलाना हमीदुल हक जो कि जमीयत उलमा इस्लाम समील हक ग्रुप के हेड हैं इस वक्त, उनके ऊपर हुआ है। खैबर पख्तूनवा में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद ही ये अचानक से ब्लास्ट हो गया। मस्जिद के अंदर आत्मघाती हमलावर घुसा जिसने खुद को भी उड़ा दिया और अब इस बम धमाके में चपेट में आ गए कई लोग। आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन पाकिस्तानी मदरसों ने बंद कर दी है तालिबान को। यही वजह है कि अब ये तालिबान जो है वो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा देखा जा रहा है। भारत ईयू के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हो रही है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इंडिया ने बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना एक मैसेज दिया कि जनाब हमने तो 2070 तक वैसे ही हर चीज जो है वो क्लीन एनर्जी में शिफ्ट हो जाना। Artificial intelligence is a perfect example. It is advancing at a scale and speed never seen before. AI is a driver of a positive change in our economies and our societies. अब ये चीज़ क्या पाकिस्तान कह सकता है यूरोपियन यूनियन को? बिल्कुल कह सकता है, लेकिन हमारे मसले ही बड़े डिफरेंट हैं। हमारा मसला ये है कि भाईजान सुसाइड धमाका हो गया। हमारा मसला ये है कि वो रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर जो है ना वो हमें मिलिटेंट लोग पकड़ लिए। हमारी प्रॉब्लम ही है, हम तो हमारी वीडियो तस्वीर ही ये चलती है। We have to agree to work on a new strategic agenda. And I see three main avenues. First, we will work together on economic growth. The potential is immense. Europe is already India's biggest trading partner. Last year alone, we exchanged 120 billion worth of goods. And over the past 2 decades, our trade has tripled. All this is proof that our businesses and people want to work together. And one of the best examples of this partnership is the new Federation of European Businesses in India. It brings together 6,000 EU companies which have created 8 million direct and indirect jobs in this economy. Now we have tasked our teams to build on this momentum and finalize our free trade agreement before the end of the year. We're expecting a lot of our trade negotiators. We told them they should surprise us. Now more than ever, the geopolitical content asks for decisive action. At the same time, we must take our Trade and Technology Council to the next level and connect research, innovation and market uptake. This allows us to tackle important economic challenges together and to build robust and diverse supply chains, such as, for example, in semiconductors, a very important topic we have been working intensively on. पाकिस्तान के अंदर आज एक सुसाइड हमला हुआ है और ये सुसाइड जो हमला है इससे जो अटैक हुआ है वो मौलाना हमीदुल हक जो कि जमीयत उलमा इस्लाम समील हक ग्रुप के हेड हैं इस वक्त, उनके ऊपर हुआ है। इनके वालिद को भी कत्ल किया गया था। याद रखें, तमाम अफगान तालिबान की जो बुनियाद है वो दारुल उलूम हक्कानिया है। तमाम तालिबान की बुनियाद दारुल उलूम हक्कानिया है। आज यही तालिबान इसी मदरसे को हमला कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन पाकिस्तानी मदरसों ने बंद कर दी है तालिबान को। यही वजह है कि अब ये तालिबान जो है वो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। वन थिंग। और भारत में क्या हो रहा है? यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई हुई है। भारत पिछले 25 साल से दहशतगर्दी का सामना नहीं कर रहा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना भी कर रहा है, लड़ भी रहा है। और तरक्की फिर ऐसी होगी 2%, 3%, माइनस, +1, 2%, 3%। उनकी जो ग्रोथ है 6%, 7%। जिस मुल्क को तरक्की करने के लिए 7%, 6% में 20 साल मौका मिले, आप बताएं भारत किधर जाएगा? किधर जाएगा भारत अगर इसी तरह 6-7% पे वो तरक्की करता रहा? और पाकिस्तान किधर जाएगा? ये तो सवेरे नहीं पता की होना, तो शामी की पता नहीं होना क्या होना। एक तरफ हमें सियासतदान ले डूबे जिन्होंने सारा दिन अफरा तफरी मुल्क में डाली हुई है, और दूसरी तरफ ये दहशतगर्द। यूरोपियन यूनियन कमीशन जो है उसके तमाम के तमाम जो लीडरशिप है, 21 के 21 ईयू कमिश्नर जो थे, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं ईयू प्रेसिडेंट की, वो तमाम जो है वो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड बस में
हैदराबाद हाउस गए। इंडियंस को बड़े अच्छे से पता था कि किस तरह इस चीज़ को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि वी आर फॉर द ग्रीन एनर्जी, वी आर फॉर द क्लीन एयर। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने ये बनाई। अब ज़ाहिर बात है वो कहते हैं जी हमने तो बस पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी दिल्ली हैदराबाद हाउस पहुंची है, और सारे लोग उसमें बैठे हुए थे, तो ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। सो इंडिया ने बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना एक मैसेज दिया कि जनाब हमने तो 2070 तक वैसे ही हर चीज़ जो है वो क्लीन एनर्जी में शिफ्ट हो जाना। समझ रहे हैं बात को? कि हमने वैसे ही सीधे की सीधा क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना है। दिस इज़ अ मैसेज, ये मैसेज है उनका। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज़ वेरी मच कॉन्शियस इस हवाले से। अब क्या-क्या डिस्कस हुआ? बहुत लंबी-चौड़ी बातें हैं। इट वाज़ ऑल बिज़नेस, इकोनॉमी, ट्रेड, डेवलपमेंट, आईटी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, इन चीज़ों के ऊपर फोकस हुआ है। ठीक है जी? और आप अगर देखें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ जो पार्टनरशिप है वो बड़ी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है।